कभी किसी नदी को उल्टा बहते हुए देखा है, वो भी नीचे नहीं ऊपर की तरफ। असली दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन वन पीस की दुनिया में ऐसा होता है। वन पीस दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मांगा और सबसे लंबे समय से चलने वाला एनिमे में से एक है। और अगर आप इसके 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स को नहीं देख सकते तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी नेटफ्लिक्स की लाइव अडेप्टेशन सीरीज देख लो, जिसका एक सीजन तो पहले ही नेटफ्लिक्स पर आ गया है और अब दूसरे सीजन का ट्रेलर आ चुका है। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इस नई दुनिया में घुसने वाले हो तो इसमें बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर, बहुत ही ज्यादा प्लेसेस और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने पड़ेंगे। जो कि सीरीज आपको सारा कुछ तो नहीं समझा पाएगी, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको जरूर बता देती है। इसका मेन कैरेक्टर होता है मंकी डी लूफी। जितना इसका अतरंगी नाम है उतना ही ये अतरंगी कैरेक्टर है। और इसके साथ होती है इसकी टोली, और ये सारे लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे, और इनको ढूंढना है वन पीस। वन पीस क्या है ये कोई भी नहीं जानता, और यही इस सीरीज की खास बात है। लोगों को बस वन पीस का नाम पता है, लेकिन वो क्या है असल में कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। अब सीजन 2 के ट्रेलर में हमें बहुत ज्यादा प्लेसेस और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हमें लबून, रिवर्स माउंटेन, ड्रम आइलैंड और चॉपर भी नजर आ रहे हैं। पर्सनली मैं चॉपर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसकी जो इमोशनल बैक स्टोरी है वो हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। और चॉपर का कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरह से CGI से बनाया गया है, लेकिन मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि काम काफी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि नेटफ्लिक्स की सीरीज है तो बजट और VFX की कमी तो होती ही नहीं है। सीरीज के ज्यादातर इवेंट रिवर्स माउंटेन और ड्रम आइलैंड के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। सीजन 2 के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी स्टोरी ज्यादा रिवर्स माउंटेन और ड्रम आइलैंड पर फोकस करेगी, और हो सकता है कि ड्रम आइलैंड पर ही इस सीरीज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नेटफ्लिक्स कभी भी आपको पूरा माल एक सीरीज में नहीं दिखाता। और हो सकता है कि यहाँ पर वो स्क्विड गेम की तरह ही इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। देखो, अगर आपने एनिमे को नहीं देखा, मांगा को नहीं पढ़ा और ना ही सीजन 1 को देखा है, तो सीजन 2 की स्टोरी समझने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसका पहले सीजन 1 जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है उसको देख लो। एक्शन और थ्रिल के साथ साथ इसमें कॉमेडी का भी बहुत अच्छा तड़का लगाया गया है। और सीजन 2 के साथ भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमें चौंकाने के साथ साथ हंसाएगा भी, क्योंकि वन पीस की दुनिया में वही चीज सबसे ज्यादा काम करती है। मंकी डी लूफी का आवारापन, उसका किसी से भी ना डरना और उसका वन पीस को लेकर जो ऑब्सेशन है, वही सीरीज में आपके लिए इंटरेस्ट बनाएगा। एक इंसान अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए ये आपको वन पीस को देखकर पता चलेगा। और वन पीस कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है। ये हमको यही बताता है कि आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, और भले ही आपको वो कभी मिले या ना मिले, लेकिन उसको पाने के लिए आप जो सफर करते हो, जो दोस्त बनाते हो, वही आपकी जिंदगी को मीनिंग देते हैं। और अगर आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं भी होना चाहते, तब भी ये आपको एनिमे पूरा मजा कराएगा। यही इस एनिमे की खास बात है कि ये हर एज ग्रुप को टारगेट कर सकता है, और यही वजह है कि नेटफ्लिक्स अब इस पर सीजन 2 भी लेकर आ रहा है। लेकिन इधर मेरा बहुत बड़ा मेन कंसर्न एक और है। वन पीस के एनिमे के 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स है। इसकी स्टोरी बहुत ही लंबी है और अभी तक एनिमे और मांगा में इसकी स्टोरी चल रही है। नेटफ्लिक्स ने इसका लाइव अडेप्टेशन बनाकर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि जब आपने एक स्टोरी को शुरू किया है तो आपको उसे खत्म भी करना पड़ता है। लेकिन नेटफ्लिक्स की गंदी आदत है कि जब उसकी एक सीरीज नहीं चलती तो वो उसका अगला सीजन कैंसिल कर देता है। लेकिन वन पीस का कंटेंट बहुत ही तगड़ा है, तो नेटफ्लिक्स के पास स्टोरी और कंटेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन क्या वो उसको लाइव अडेप्टेशन में उतने ही अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे जैसा कि उन्होंने सीजन 1 में किया था। सीजन 1 एक्सेप्शनल था, क्योंकि जिन्होंने एनिमे को देखा था उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा लाइव अडेप्टेशन है। और यही वजह है कि नेटफ्लिक्स को अब ये हर सीरीज के साथ करना पड़ेगा। उसको हर सीरीज उस लेवल की बनानी पड़ेगी, क्योंकि हॉलीवुड ने बहुत बार एनिमे के लाइव अडेप्टेशन में हगा हुआ है। नेटफ्लिक्स के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उसकी हर सीरीज का कंटेंट उतना ही दमदार हो जितना के सीजन 1 का था, वरना लोग इससे ऊब जाएंगे और फिर नेटफ्लिक्स को इसे बंद करना पड़ेगा। और ये वन पीस की दुनिया के साथ बहुत ही बड़ा इनजस्टिस होगा, क्योंकि वन पीस की स्टोरी ने ये साबित कर दिया है कि वो एक जबरदस्त स्टोरी है। और यही वजह है कि वो 20-30 सालों से, क्योंकि वन पीस की स्टोरी ने ये साबित कर दिया है कि उसके कंटेंट में कोई कमी नहीं है। और यही वजह है कि इतने सालों से उसकी एनिमे सीरीज चलती आ रही है, उसकी मूवीज बनती आ रही है, उसका मांगा अभी तक बिक रहा है। चलो, बेस्ट केस सिनेरियो में हम मान भी लेते हैं कि नेटफ्लिक्स हर बार उतनी ही अच्छी सीरीज बनाएगा जितनी कि उसने सीजन 1 में बनाई थी। इसका मतलब ये है
कि वो वन पीस की स्टोरी को लाइव अडेप्टेशन में कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वन पीस की स्टोरी बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसमें 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स है, जिसमें आप अगर कुछ फिलर एपिसोड निकाल भी दो तब भी कुछ 800 एपिसोड तो इसमें बचते ही है। सोचो अगर 800 एपिसोड की सीरीज पर अगर नेटफ्लिक्स अपनी वेब सीरीज बना रहा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा और नेटफ्लिक्स उसको कितनी सीरीज में बना पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स को 10 से भी ज्यादा इसके सीजन निकालने पड़ेंगे, और क्या वो इतने सीजन निकाल पाएगा? क्योंकि जैसे जैसे अगली सीरीज आ रही है कैरेक्टर्स और वीएफएक्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर बजट भी एक बहुत बड़ा इशू होगा। वन पीस की स्टोरी में ऐसे भी सीरीज आते हैं जहाँ पर 50-50 कैरेक्टर एक ही जगह पर लड़ रहे होते हैं, और क्या नेटफ्लिक्स उसको लाइव एक्शन में दिखा पाएगा? यहाँ पर वीएफएक्स का लेवल क्या उस लेवल का हो पाएगा? क्या वो कन्विंसिंग लगेगा? क्या वो 50 एक्टर को एक ही सेट पर मेंटेन कर पाएंगे? सीजन 2 का ट्रेलर देखते ही मेरे मन में ये कंसर्न आने लगे थे, और ये काफी लॉजिकल भी है, और इसीलिए मैं वन पीस के सीजन 2 के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना चाहता, और ना ही आगे आने वाले सीजन के लिए। इसको देखूंगा, इसको एंजॉय करूंगा, लेकिन सीजन 3 के लिए वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वन पीस की स्टोरी बहुत ही ज्यादा लंबी है और कभी भी नेटफ्लिक्स उसको पूरी तरह अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जब तक ये सीरीज हिट चलती रहेगी नेटफ्लिक्स अगला सीजन लाता रहेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाओ। आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वन पीस की दुनिया में जा ही रहे हो तो उसके सोर्स मटेरियल से अटैच होना, ना कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के साथ। जब तक वो एंजॉय करा रही है करते रहो, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि वो स्टोरी को कभी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरी तो अभी अपने ओरिजिनल सोर्स में भी कंप्लीट नहीं हो सकी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पर एनिमे रिकमेंडेशन के भी शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं, और अगर उन पर अच्छे व्यूज आते हैं तो फिर मैं लॉन्ग वीडियोस भी लेकर आऊंगा। तो अगर आप एनिमे लवर हो और अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।